I am 28 years old today, and in these 28 years you will be surprised that I have literally spent almost 22 years of my life in studies, and still 3 to 4 years of more studies are pending next. It's a huge part of one's life, right? अगर आप 70 साल की एज को एवरेज लाइफ स्पान कंसिडर करते हो तो, एंड ये 28 सालों में मैंने लाइफ के हर एक वर्स्ट से वर्स्ट एंड बेस्ट से बेस्ट फेजेस को एक्सपीरियंस किया है. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 7 एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ वेयर माई लाइफ हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर. नंबर 1, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम हाईवे पे जा रहे थे एंड मैंने एक भयंकर एक्सीडेंट देख लिया था. एक ट्रक एंड कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था एंड वो जो हॉरिबल सीन था भैया, वहाँ पे रोड पे डेड बॉडीज, ब्लड एंड बॉडी पार्ट्स का ऐसा भयानक दृश्य देख के लिटरली मुझे 2 दिन तक रात को नींद नहीं आई थी. एंड ऐसा हम सबके साथ होता है, राइट? जब भी हम किसी की डेथ को या तो एक्सीडेंट्स को या तो ऐसे ब्लड वाले पार्ट्स को देख लेते हैं तो हमको वॉमिटिंग होने लगती है, हमको नींद नहीं आती है, 2-3 दिन तक दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है. एंड ऐसा मेरे साथ भी होता था, बट नॉट व्हेन आई एंटर इनटू दिस मेडिकल फील्ड. ये फील्ड आपको दुनिया के वर्स्ट से वर्स्ट पेन एंड सिनेरियो को लाइव देखने के बावजूद बिल्कुल ब्रेवरी के साथ उनको हैंडल करने की क्षमता देता है. एक्सीडेंट होने के बाद पूरे बॉडी एंड फेस पार्ट्स का क्रशिंग हो जाए, हाथ पैर कट जाए, ऐसी परिस्थिति में मरीज जब इमरजेंसी रूम में आते हैं, पूरा इमरजेंसी रूम जब मुंबई लोकल से भी ज्यादा फास्ट पेस एंड थ्रिल से भरा होता है, हर जगह पे पेशेंट्स के रिलेटिव्स की क्राइज एंड चीखें सुनाई देती है, दुनिया भर का टेंशन दिमाग में होता है. एंड ये सारी चीजों के बावजूद वो डॉक्टर अपना दिमाग बिल्कुल समंदर की तरह शांत रख के उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन कौन सा रहेगा उसका डिसीजन बनाता है. एंड जीने की सिर्फ 1% भी उम्मीद बची हुई होने के बावजूद वो खुद वो पेशेंट एंड यमराज के बीच में आके खड़ा हो जाता है. एंड आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा ब्रेवरी आपको दुनिया के किसी भी फील्ड में सीखने को मिलती है. एंड ये चीजें हर रोज की बात तो छोड़ो, हर मोमेंट पे हर दिन होती है. एंड फिर भी दूसरे दिन अगेन वो डॉक्टर फिर से ड्यूटी पे आके बार बार यही सिनेरियोस को दोहराता है. जो बंदा एक्सीडेंट को देख के 2-2, 3-3 दिन तक सो नहीं पाता था, उसका इतना बड़ा ब्रेव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उससे ज्यादा बड़ा चेंज क्या ही हो सकता है किसी की लाइफ में भैया. नंबर 2, आपने शायद वो फ्रेज तो सुना ही होगा, किसी की डैश में उंगली करना. अब डैश का मीनिंग आप समझ जाना. एंड वो चीजें हम यूजुअली सार्काज्म के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो आपको किसी की एनाल कैनाल में रियल में उंगली डालनी है. एंड ना सिर्फ डालनी है, आपको उंगली को पूरा घुमा फिरा के अच्छे से पूरे एरिया को एग्जामिन भी करना है. ऑब्वियसली ग्लव्स पहना होता है आपने, लेकिन वो ग्लव वाली उंगली जब बाहर आती है भैया, उसके ऊपर लिटरली पेशेंट का स्टूल चिपका हुआ होता है एंड उसकी गंदी स्मेल से पूरा रूम भर जाता है. एंड आप इमेजिन करो, ऐसा आपको सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज करना है. एंड हर रोज 10 बार 10 अलग अलग स्ट्रेंजर पेशेंट्स के लिए करना है. एंड ना सिर्फ इतना, कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके एनाल कैनाल में वो स्टूल इम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि वो टट्टी नहीं कर पाते हैं. एंड उस केस में हमको उंगली डाल के वो पूरा का पूरा स्टूल मैन्युअली इवैक्यूएट करना पड़ता है. वो स्टूल जो सुबह लेटरिन में आप अपने खुद का स्टूल भी देख के इरिटेट हो जाते हो, वैसा स्टूल हम किसी और स्ट्रेंजर पेशेंट का अपनी उंगली से बाहर निकाल रहे हैं अपने आंखों के सामने. वो स्मेल, वो सीन, वो माहौल भैया आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आपको सोच के ही इरिटेशन हो जाएगा. वी फेस दैट डेली, ऑब्वियसली विथ फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. दिस कम्स अंडर अवर प्रोफेशन. एंड हमारे पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो हम किसी भी हालत में करते हैं, चाहे कितना भी गंदा से गंदा क्यों ना हो, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. बट ये चीजें एज अ डॉक्टर आप फेस करते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये एक्सपीरियंसेस ने श्योरली जो मेरी इनहेरेंट सेंसिटिविटी थी उसको चेंज किया है. ऐसी चीजें 10 बार करने के बावजूद हम जब लंच पे बैठते हैं, डिनर पे बैठते हैं, विदाउट एनी थिंकिंग हम अपना खाना उसी उंगलियों से खाते हैं. एंड हमको एक थॉट भी नहीं आता है कि हमने अभी कुछ टाइम पहले उंगली से क्या क्या किया था. एंड यही इनसेंसिटिविटी लाइफ में भी जैसे इनकॉर्पोरेट हो गई है. अब बैड या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. मैंने मूव ऑन करना सीख लिया है कि यार ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ. एंड थोड़े टाइम के बाद ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस को भूल के अपने रूटीन काम में फिर से वापस आ जाना है. नंबर 3, कॉन्फिडेंस. बिकमिंग अ डॉक्टर इज नॉट एट ऑल एन इजी जर्नी. स्पेशली ये जर्नी में एंट्री इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स को बीट करके ली जाती है. जब आप टॉप मेडिकल कॉलेज में टॉप रैंक्स के साथ एंट्री लेते हो, आपके माइंड एंड बॉडी में एक अलग ही एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस का संचार होता है. आप आपके स्टेट एंड कंट्री के बेस्ट ब्रेन्स के साथ बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में गॉड के बनाए हुए बेस्ट क्रिएचर का डिटेल्ड अभ्यास करते हो. एंड ये जो कॉम्बिनेशन बनता है भैया, वो आपको बहुत सारे अच्छे एंड बुरे एक्सपीरियंसेस देता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लाइफ में बूस्टअप होता है. मेरा ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है. लाइफ में बड़े से बड़े गोल्स एंड विजन देखने का अब इतना बड़ा डर नहीं रहता है, क्योंकि MBBS में, उसके बाद MS में एडमिशन लेने के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि यार इतना बड़ा अचीवमेंट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है. तो ये एक रिमाइंडर है, जब भी बैड फेज आता है उसको याद करते हैं एंड उसकी वजह से लाइफ में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आता है
कि उस टाइम कर लिया था तो आगे भी कर लेंगे। अगर आप भी मेरी तरह टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रही है तो यूज कर सकते हो फिजिक्स वाला। अभी तक पीडब्ल्यू से पढ़कर ऑलरेडी हजारों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है एंड दिवाली के पावन पर्व पर पीडब्ल्यू पे 5th to 15th नवंबर तक हैवी डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आपको हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच यकीन 6.0 जो 250 से 650 तक जाने का रोड मैप तैयार करेगा आपके लिए। उसके अलावा अर्जुना नीट 4.0 फॉर 11th स्टूडेंट्स एंड लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर 12th स्टूडेंट्स। उसके अलावा 49 रुपीज के पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। रेगुलर बेस्ड फैकल्टीज के क्लासेस से लेकर पीडीएफ नोट्स टेस्ट्स एंड मॉड्यूल्स हर एक नीट एस्पिरेंट को अपने हिसाब से सुइटेबल लगे वैसे बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है एंड फिर भी इसकी प्राइसेस लाखों में नहीं है। ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। दिवाली डिस्काउंट्स तो है ही है एंड साथ में अगर आप मेरा कोड DPW150 यूज करते हो तो इंस्टेंट एक्स्ट्रा 150 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 4 फाइनेंशियल। एक छोटे से गाँव की गरीब फैमिली का लड़का जिसका पूरा 4 लोगों का परिवार सिर्फ एंड सिर्फ महीने के 3000 रुपये की सैलरी से चल रहा था, जिसकी हॉस्टल एंड बेसिक नेसेसिटीज की फीस भी किसी से कर्जा लेके या स्कॉलरशिप्स लेके चुकानी पड़ती थी, जिसके माँ बाप उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी कॉलेज में एक बार देखने तक भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि अगर एक दिन भी काम पे नहीं जाते तो उस दिन का खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाता। वो परिस्थितियों से उठे हुए लड़के के लिए 1 लाख रुपये पर मंथ कमाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है एंड ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में। लाइफ पहले से काफी ज्यादा सेटल्ड एंड स्टेबल हुई है। पहले 5-10 रुपये की छोटी चीज या नाश्ता लेने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता था। वहां पे आज मैं खाने पीने की चीजों से लेकर क्लोथ्स एंड शॉपिंग किसी भी चीज को इवन प्राइस ना भी देखे बिना खरीदूं तो भी चल जाता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। Although I totally avoid फालतू के खर्चे, but if I want, I can do that without looking at a price. I can take yearly good vacations with somewhat good budget and packages. Obviously सोने पे सुहागा ये भी है कि I am blessed with a like-minded life partner, जो भी मेरी तरह डॉक्टर ही है एंड हम दोनों टफ कंडीशंस में एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देके अपनी लाइफ को हर रोज इंप्रूव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। Now I am able to help my parents with a financial support. चाहे मम्मी का ऑपरेशन करवाना हो या तो सिस्टर की पढ़ाई का खर्चा हो या तो घर का रिनोवेशन हो, I have helped them with 100% financial support. That is the level that I achieved in last 4 to 5 years. And still मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर्स का इस एज पे ये हाल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS या MD या दोनों किया है तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन अच्छी ना भी हो। बहुत सारे डॉक्टर्स इवन 30 इयर्स की एज तक 1 रुपया भी सेव नहीं कर पाते हैं, बट मेरी अभी तक की सारी पढ़ाई टोटली फ्री हुई है, इसलिए मैं कुछ सेविंग कर पाया हूँ एंड जिससे मैं अपनी लाइफ को एंड अपनी फैमिली को लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव कर पाया हूँ। ऑल्सो आई नो कि किसी के लिए शायद 1 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं होती है इतना हार्डवर्क करने के बावजूद, बट मेरे लिए है एंड आई हैव प्लान्स टू मेक इट मोर एंड मोर विथ टोटली रेशनल एंड जेन्युइन वे। नंबर 5 डिसीजन मेकिंग एंड बोल्ड माइंडसेट। दिस एस्पेक्ट पर्टिकुलरली इंप्रूव्ड आफ्टर बिकमिंग अ सर्जन। सर्जरी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको क्लियर कट एंड शार्प डिसीजंस लेना आना चाहिए। इस पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है, अगर है तो कौन सा ऑपरेशन कौन से अप्रोच से जाना बेटर रहेगा जिससे मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस हो। अगर इनकेस ऑपरेशन करना भी पड़ता है एंड ऑपरेशन के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए विदिन 10 to 15 सेकंड्स आपको डिसीजन बनाना पड़ता है कि क्या है कॉम्प्लिकेशन सच में मेरे से हैंडल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा तो कैसे इसको हैंडल करूं, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या मैं इसको टेम्पररी क्लोज करके रिसब्स्टिट्यूशन सपोर्ट पे ले सकता हूं। ये सारे डिसीजंस आपको विदिन सेकंड्स बनाने पड़ते हैं एंड ये चीजें आप दिन में 10 बार 10 अलग अलग पेशेंट्स के साथ 10 अलग अलग प्रोसीजर्स में करते हो एंड इसके बाद आपका डिसीजन पावर अगर अच्छा ना भी हो तो भी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता जाता है एंड यही कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। चाहे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की बात हो या तो सिंपली जस्ट कार ड्राइविंग सीखने की बात हो, आपका माइंड टोटली फोकस्ड एंड शार्प रहता है एंड गलत के ऊपर सही को चुनने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। बिकमिंग अ डॉक्टर टॉट मी दैट हाउ फ्रेजाइल एंड टेम्पररी अवर लाइफ इज। ऑल्दो मैं लाइफ में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करने के विजन रखता हूँ, लेकिन साथ में ये भी जानता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट का पेशेंट मेरे सामने अभी लेटा हुआ है, जो एक वेल सेटल्ड रिच फैमिली का मेन मेंबर था एंड एज यूजुअल मॉर्निंग में अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला था एंड रास्ते में एक्सीडेंट हो गया एंड उसकी डेथ हो गई। उसने या उसके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज का दिन ऐसे सडनली उनका पूरा का पूरा वर्ल्ड चेंज कर दे। एंड ऐसी चीजें रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद मुझे इतना पता चल गया है कि ये चीजें कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है एंड सो आफ्टर रियलाइजिंग इट
I have started living my life beautifully, along with working for my goals and passions. जितना आपका ग्रोथ होता है उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेंशंस भी बढ़ते हैं, बट टिल नाउ समहाउ आई हैव बीन एबल टू मैनेज एवरीथिंग। चाहे मेरी वाइफ के साथ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की बात हो, या तो मेरे पेरेंट्स की बात कर लो, मेरे सिस्टर की बात कर लो, या तो मेरे फ्रेंड्स की बात कर लो। आई हैव स्टार्टेड गिविंग सम टाइम ऑफ माई डे टू देम ऑन डेली बेसिस विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू माई हेक्टिक वर्क्स एंड पैशन। दिस इज अ वेरी डीप aspect that have been changed in my life, and I am happy that this field has given me that realization early in my life. Number 7, being a doctor, especially during your MD or MS residency, you are exposed to one of the most hectic duties anyone can ever handle. 40-40 घंटे बिना सोए आप रात दिन काम करते रहते हो, खाने पीने के कोई ठिकाने नहीं होते हैं, मुश्किल से 2 घंटे के लिए नींद लेने को मिलती है, एंड उसमें बीच में किसी का फोन आ जाता है कि नया ऑपरेशन लग रहा है, फटाफट से वापस आ जाओ। इतना सारा स्ट्रेस एंड मेंटल प्रेशर होने के बावजूद आपसे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ्स निर्भर होती है। Although I am not supporting a toxic culture here, but this is the scenario of almost all medical colleges of India. And जब आप ये चीज़ें डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हो, आपका मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल पोटेंशियल पीक पे पहुंच जाता है। आप अपने काम के लिए एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है। एंड लाइफ में कितना भी बड़ा वर्कलोड आ जाए, कितना भी बड़ा काम आ जाए, आपको लगता है कि यार उस टाइम पे इतना सारा काम हैंडल कर लिया था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एंड सो आप इजीली बहुत सारे काम एंड ड्यूटीज मैनेज करना सीख जाते हो। एंड उसी की बदौलत मैंने सर्जरी की इतनी हेक्टिक रेसिडेंसी होने के बावजूद अपनी खुद की यूट्यूब चैनल बनाई थी, एंड उसको बहुत ही अच्छे से अलॉन्ग साइड ग्रो भी किया था। मैंने अपनी वेबसाइट भी खुद से बनाई थी, रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को एंड फैमिली को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाया था। इवन मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टिक्स भी रिलीज की थी, जिसमें मैं स्टूडेंट एम्पावरमेंट के लिए स्मार्ट प्रोग्राम्स रन करता हूँ। सो दिस फील्ड हैज हेल्प्ड मी टू डेवलप दैट पोटेंशियल टू हैंडल दैट स्ट्रेस एंड वर्कलोड एफिशिएंटली, एंड येट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ टू। अब ये 7 एस्पेक्ट ऐसे थे जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, कहीं ना कहीं पे मेरी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगा जिसपे मैंने 11 ऐसे लाइफ एडवाइस दिए हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही बेस्ट वे में इंप्रूव कर सकता है। अभी के अभी जाके देख सकते हो, वरना ये वीडियो देख सकते हो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने लाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।